नमस्कार। एक दुखद खबर बिहार से आ रही है, बताना चाहेंगे। सच का साथ देना, सच के साथ खड़े होना और भुगतान क्या होता है, मौत जान गंवानी पड़ती है। बड़ी खबर जो आ रही है, एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उनका कसूर यही था कि वो सच का साथ दे रहे थे और साथ ही साथ सच के लिए कानून के साथ पूरा समर्थन सच दे रहे थे। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे आपको। पहले शोर मचाया, बाहर निकलते ही पत्रकार को उतारा मौत के घाट। बिहार की सनसनी के जो घटना इस समय हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, बताना चाहेंगे। अरारिया जर्नलिस्ट जो मर्डर केस है, इस समय पूरा जो सोशल मीडिया पर इस समय लोग उसे देख रहे हैं और आग की तरह फैल रहा है कि बिहार के अररिया जिला में एक पत्रकार की सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। और बताया ये भी जा रहा है कुछ साल पहले उनके भाई का भी इसी तरह से कत्ल किया गया था। इस केस में इसमें वो गवाह भी थे, यानी अपने ही भाई के केस में वो गवाह भी थे। शक है कि भाई के हत्यारों के खिलाफ गवाही देने के चलते ही पत्रकार का भी मर्डर किया गया। कुछ से 10 साल पहले अगर बात करें तो इसी पत्रकार के भाई की भी जान ली गई थी इसी तरह से। जिला के रानीगंज में शुक्रवार की सुबह बेखौफ अपराधियों ने सनसनीखेज कांड को अंजाम दिया। अपराधियों ने रानीगंज के एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल जी कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पहले सुबह सुबह उनके घर का दरवाजा खटखटाया और आवाजें दे देकर उसे बाहर बुलाया। जैसे ही विमल, उन्हें सोचा भी नहीं था कि दरवाजे पर उनकी मौत उन्हें आवाजें दस्तक दे रही है। रोजमर्रा की तरह जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि विमल ने जैसे ही विमल का घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकले, बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रानीगंज थाना क्षेत्र बिलसरा के हीरो शोरूम के बिल्कुल पीछे की है। इससे ये बताया जा रहा है कि इससे 2 साल पहले इनके सरपंच भाई की भी इसी तरह से बदमाशों ने हत्या कर दी गई थी। इनके मर्डर केस में विमल मुख्य गवाह था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी ताकि वो कोर्ट में गवाही ना दे सके। विमल को बदमाशों ने कई बार गवाही देने के लिए रोकने की भी कोशिश की। भाई के हत्यारों पर वारदात का शक इसके बाद पूजा ने शोर मचाया, यानी जो विमल की पत्नी थी, मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। फिर रानीगंज थाने को भी खबर दी गई। खबर मिलते ही रानीगंज थानेदार कौशल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। शव को लेकर पहले रानीगंज रेफरल अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने विमल को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद भारी भीड़ को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अरीना सदर अस्पताल में भेज दिया गया। गवाही देने से रोकने की लगातार कर रहे थे कोशिश ये बदमाश। घटना को लेकर उनकी पत्नी यानी कि विमल जो पत्रकार हैं, उनकी पत्नी पूजा देवी ने बताया कि 2 साल पहले उनके देवर गब्बू यादव की भी बदमाशों ने इसी तरह हत्या कर दी थी। इसी मामले में उनके पति विमल कुमार यादव मुख्य गवाह थे। केस ट्रायल पर कोर्ट में चल रहा था। इसके लिए अपराधी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि गवाही ना देने का भी उन्हें धमकियां बार बार दे रहे थे। इधर घटना के बाद भारी संख्या में जिले के पत्रकार पोस्टमार्टम हाउस और तीखा आक्रोश जताया। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और तीखा आक्रोश जताया। साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, सचिव अमित कुमार, अमन राकेश कुमार, मिंटू सिंगल, कुलेंद्र मिल्का, आमोद शर्मा, रवि भक्त सहित कई पत्रकार वहां पर पहुंचे। दर्जनों की संख्या में पहुंचे पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। पत्रकार संघ ने सुरक्षा को लेकर उन्होंने आंदोलन करने की भी बात की। और वाकई शर्म और अफसोस की बात है कि आज के दौर में जहां पर चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, सत्य के लिए लड़ना, सत्य दिखाना, सत्य के साथ चलना, इतना भारी पड़ सकता है कि उन्हें अपनी जान भी गंवा सकती है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, पूरे जम्मू कश्मीर में, यहाँ अगर बात करें पूरे देश में इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आई है कि सच दिखाना पत्रकारों को पड़ रहा है महंगा। उन्हें उसके बदले में अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है या उन्हें कोई बड़ा नुकसान भी सहना पड़ सकता है। लगातार आप देख रहे हैं कई बार कोई खबर करने पर अगर वो पुलिस के खिलाफ है या प्रशासन के खिलाफ है, कई क्रिमिनल के खिलाफ है, तो जब वो पत्रकार इस तरह की स्टोरी सामने लाते तो उन्हें धमकियां भी आती हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां आती हैं, उन्हें तरह तरह का दबाव आता है। पर उसी के चलते आप देखिए कि आज के दौर में जहां पर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की तो बात ही छोड़िए,
महिलाओं को जहां पर लगातार नंगे कर उन्हें निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया जाता है। यानी इन अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, ना इन्हें कानून का डर है ना पुलिस का को, किस कदर ये अपराधी किसी की भी जान लेने में, यानी कि किस तरह से देखिए उनके हौसले बुलंद थे, जिन्होंने 2 साल पहले विमल जो पत्रकार जिनकी आज हत्या कर दी, उन्हीं के भाई को मारा था जो सरपंच थे, इसी तरह से मारा। आज उन्होंने फिर से उन बदमाशों को शायद उस समय सख्त से सख्त सजा मिली होती है, कार्रवाई होती, आज उनके इस तरह से हौसले बुलंद ना होते। आज वो विमल जी जो पत्रकार थे, उन्हें इस तरह से उन्हें घर के बाहर आकर ललकार कर उन्हें पहले बाहर बुलाते और उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर देते। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जहां पर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है। उनका कसूर यही था कि उन्होंने सच का साथ दिया। वो इन बदमाशों से, उन गुंडों से नहीं डरे। वो लगातार बेबाकी से ये कहते रहे कि कोर्ट का साथ, जो ट्रायल कोर्ट हो, जो उसमें दवाई होगी वो जरूर देंगे, क्योंकि किसी की जान ली है, चाहे वो भाई हो चाहे कोई भी हो। पर उसके बाद भी लगातार ये बदमाश और गुंडे उन पर दबाव बनाते रहे। पर ये अब ये जरूर कहेंगे कि अब पत्रकारों को आवाज उठानी होगी अपने ही पत्रकारों के लिए। जिस तरह से बताया कि वहां पर आक्रोश का माहौल था और पत्रकारों ने यह भी कह दिया अपनी सुरक्षा को लेकर, उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी बात की और यह भी कहा कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, जहां पर देश का जो चौथा स्तंभ यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आज सुरक्षित नहीं है। उन्हें घर पर जाकर उनकी जान ली जा रही है, उन पर गोलियां दागी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि कमियां जरूर हैं, जिसके चलते आज बदमाशों के, गुंडों के इस कदर हौसले बुलंद है। हम जरूर कहेंगे विमल जी की शांत आत्मा को शांति मिले। उनकी जो पत्नी है, उनके परिवार है, उनका ये भी बताया जा रहा है कि एक छोटा उनका बच्चा भी था, तो ये भी, और उनका बेटी भी थी, बेटा भी था, ये भी बताया जा रहा है। जिस तरह से और ये भी बताया जा रहा है विमल जी के जो परिवार में उन्होंने अपने जो पत्नी, उनके साथ 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहा। हम ये जरूर प्रार्थना करेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके बच्चों को इस गम से निकलने की, उनके इस गम के साथ जूझने की शक्ति दे, उनके माता पिता को इस गम से शक्ति दे। पर जरूर कहेंगे कि आवाज जरूर उठानी चाहिए ऐसे दरिंदों के खिलाफ, ऐसे आरोपियों के खिलाफ, ऐसे बदमाशों के खिलाफ जो अपनी बदमाशी के दम पर किसी की भी जान लेने में जरा भी संकोच नहीं करते। ना ही उन्हें कानून का डर है, ना ही उन्हें यानी ये कहेंगे पुलिस का डर है। तो आखिर कौन है इन ताकतों के पीछे जो इस तरह से धड़ल्ले से आकर किसी के घर में भी घुसकर किसी की जान ले सकते हैं? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर ओम शांति लिखिए। जुड़ रही है हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।